नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम जो है साइंस प्लस कंप्यूटर साइंस दोनों को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला जो प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है कि लोहे में जंग लगने पर उसका भार। तो आपको बताना है लोहे में जब जंग लगता है तो उसके भार पर क्या परिवर्तन हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। जब लोहे पर जंग लग जाता है दोस्तों तो उसका भार क्या हो जाता है, स्वतः ही बढ़ जाता है। अब आता है जो रॉकेट होता है वह जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर डी। फिजिक्स के प्रश्न है। अगला है स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्याही सोखना किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, यह है केशिकत्व। अब आता है जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसको बताना है दोस्तों, जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो किसने किया था दोस्तों, जोहनसन ने जो है जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किया जाता है। डीएनए की जो इकाई है दोस्तों, किसे कहा जाता है, जीन को कहा जाता है। तो जॉनसन ने ही जो है इसका सबसे पहले किया था, क्या प्रयोग किया था। अब आता है पुरुष जीन संकट होता है। तो आपको बताना है पुरुष तो क्या होता है दोस्तों, पुरुष में जो है कौन सा जीन संकट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, एक्स वाई। एक्स वाई दोस्तों आपको पुरुष में देखने को मिलेंगे और एक्स एक्स आपको किस में देखने को मिलेंगे, महिला में देखने को मिलेंगे। अब आता है दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो प्राथमिक जो उपभोक्ता होता है दोस्तों किसे कहा जाता है। तो जल्दी से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, सिक्स का है। सिक्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो शाकाहारी ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य। मनुष्य आपका किस में आता है, सर्वहारी में आता है। किस में आता है, सर्वहारी। तो शाकाहारी में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, जो घास फल पत्ती इन सभी का भोजन करते हैं। अब आता है जीन बने होते हैं। तो जीन किससे बने होते हैं दोस्तों, इसका जो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। जीन जो है डीएनए के बने होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला आता है मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है। तो किस प्रकार के दोस्तों, जो एक्स वाई होता है इसी से जो है मनुष्य में गुणसूत्रों का निर्धारण होता है, यानी कि एक्स, यदि मनुष्य का वाई गुण सूत्र हो या पुरुष का वाई गुणसूत्र और महिला का एक्स गुणसूत्र, इन दोनों का संयुग्मन होता है दोस्तों, तो किसका जन्म होता है, लड़के का जन्म होता है, यानी कि मेल का जन्म होता है। और यदि पुरुष का अगर एक्स क्रोमोसोम हो और महिला का एक्स हो, तो इन दोनों को मिलकर जो बनता है दोस्तों, किसका जन्म होता है, महिला, यानी कि जो है फीमेल का जन्म होता है। तो ये है दोस्तों क्रोमोसोम। तो लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, पुरुष में जो क्रोमोसोम पाया जाता है एक्स वाई, उसी से जो है दोस्तों लिंग निर्धारण होता है। अगला है सबसे बड़ा गुणसूत्र, आपको बताना है किसका है, कवक का है, शैवाल का है, ट्रिलियम का है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ट्रिलियम। अगला आता है सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है। तो सबसे जो छोटा गुणसूत्र है दोस्तों, सबसे बड़ा तो आपको पता लग गया, अब सबसे छोटा किसमें पाया जाता है। सबसे छोटा दोस्तों किसमें पाया जाता है, शैवाल में पाया जाता है। अगला आता है लाइकेन सूचक होते हैं। काफी मजेदार आने वाला दोस्तों, काफी अच्छे आपको यहाँ पर बेसिक प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो आपके जो एग्जाम होगा परसों उसमें काफी सहायता जो है इन प्रश्नों से आपको देखने को मिलेगी। लाइकेन सूचक होते हैं, किससे होते हैं, वायु प्रदूषक, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के, विकिरण प्रदूषण के। जो लाइकेन होते हैं दोस्तों वह जो है वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अब आता है सबसे बड़ा फूल। सबसे बड़ा फूल की बात करती दोस्तों कौन सा है, रेफ्लिशिया जो है सबसे बड़ा फूल है। वोल्फिया तो है दोस्तों सबसे छोटा फूल है। अब आता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो इन दोनों को दोस्तों आपको याद रखना है। वोल्फिया सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा होता है वोल्फिया ग्लोबोसा, इसका पूरा नाम है दोस्तों वोल्फिया ग्लोबोसा। सबसे छोटा फ्लावर रहता है। और रेफ्लेसिया दोस्तों ये जो है सबसे बड़ा फ्लावर रहता है। अब आपको बताना है, अगला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान। तो शुद्ध जल है दोस्तों, उसका पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। तो ऐसा कौन सा पीएच मान होता है, ऑप्शन नंबर बी। जो पीएच मान 7 है दोस्तों, ये तो ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। तो यही जो है शुद्ध जल का पीएच मान रहता है। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा फूल, हमने अभी बात की थी, तो कौन सा है, वोल्फिया का। अब आता है दोस्तों अगला प्रश्न है कि जो हल्दी है उसमें जो है पीला रंग का कारण क्या है। हल्दी पीली होती है तो इसका कारण क्या है, किस कारण से वो जो है पीला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुरकुमिन। इसमें जो है दोस्तों कुरकुमिन के कारण जो हल्दी का रंग पीला होता है। अब आता है कि खैरा रोग का संबंध किससे है। 16 है, प्रश्न नंबर 16 है। तो इसका किससे संबंध है दोस्तों, धान में जो है दोस्तों यह रोग पाया जाता है।
अब आता है साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है। तो कितनी होती है साधारण बातचीत अगर आपस में होती है तो डेसिबल में कितनी होती है दोस्तों। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी 30 से 40 डेसिबल। तो इसको भी आपको नोट करना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आता है टॉक शोल्डर से बनी होती है। तो क्या बनी होती है, सीसा और टीन, ऑप्शन नंबर डी। एक्यूपंचर में अधिक अधिक प्रचलित है। प्रश्न नंबर 19 है एक्यूपंचर। तो इसमें अधिक क्या प्रचलित है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका। इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्यूपंचर चीन में अधिक प्रचलित है। अब आता है दोस्तों अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, हीमोफीलिया 20, प्रश्न नंबर 20 है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपको बताना है। यानी कि हीमोफीलिया दोस्तों एक आनुवांशिक रोग है, इसका क्या कारण है। इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रक्त का नहीं जमना। हीमोफीलिया के कारण दोस्तों जो है ब्लड जो है आपका नहीं जमता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब आता है कि एड्स में जो डी है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो, तो जो डी है दोस्तों, डी का क्या तात्पर्य है, एड्स। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एड्स का जो पूरा नाम होता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, अगला आता है एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है। तो एस्टिगमेटिज्म बीमारी किससे होती है आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एस्टिगमेटिज्म। यह दोस्तों आंखों की बीमारी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो कैंसर के उपचार में दोस्तों जो है कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। एथलीट फुट किस रोग से संबंधित है। तो बताना है दोस्तों, एथलीट जो फुट है किस रोग से संबंधित है। यह दोस्तों किससे है, फंगस से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब आता है ध्वनि का वेग अभी अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टील में। ठीक है दोस्तों, ध्वनि का जो अधिकतम वेग है किसमें होता है, स्टील में होता है। अब आता है कि प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो प्राथमिक रंग आपको बताना है कि कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों प्राथमिक रंग। तो इसका राइट आंसर क्या है, जो लाल, रेड, हरा और नीला, ये तीनों क्या है दोस्तों आपके प्राथमिक रंग कहलाते हैं। अगला है तंबाकू में जो विषैला पदार्थ क्या होता है। तंबाकू में दोस्तों क्या पाया जाता है आपका, निकोटीन पाया जाता है। अब आता है कैफीन कहाँ पाया जाता है। तो कैफीन सभी को पता है दोस्तों, कॉफी में जो है कैफीन पाया जाता है। अब आता है कि नींबू में, नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो कौन सा अम्ल होता है दोस्तों नींबू में, साइट्रिक, ब्यूटेरिक, फॉर्मिक, क्या टार्टेरिक। तो कौन सा होता है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साइट्रिक। और किस किस में पाया जाता है दोस्तों, यह जो है आपका जो है किस में पाया जाता है, नाशपाती में दोस्तों यह पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यह जो है अमरूद, अमरूद में भी पाया जाता है, बेरी में भी पाया जाता है और नींबू में भी पाया जाता है। कौन सा आपका साइट्रिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल दोस्तों किस में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल, यह जो है आपका इमली और अंगूर। इमली में कौन सा पाया जाता है, टार्टरिक। अंगूर में भी कौन सा पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल की बात करें दोस्तों, मैलिक यहाँ पर है नहीं, फिर भी अगर हम बात करें मैलिक अम्ल की, तो सेब में कौन सा पाया जाता है, सेब में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल। और केला में भी दोस्तों क्या पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है। अगला है बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है। तो किसका है दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तांबा और लोहा। बॉक्साइट जो है दोस्तों तांबा और लोहे का महत्वपूर्ण अयस्क है। कौन सा है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है। तो आपका है एल्यूमिनियम। किसका है दोस्तों, एल्यूमिनियम है। पीतल की मिश्र धातु है। तो पीतल जो है दोस्तों किसकी है, ऑप्शन नंबर बी, इसका डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तांबा और जस्ता से मिलकर दोस्तों यह बनी होती है। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सरे। एक्सरे दोस्तों आपने देखा होगा, एक्सरे किया जाता है हॉस्पिटल में, कईयों ने किया भी होगा। तो एक्सरे है दोस्तों, इसकी खोज किसने की। तो किसकी खोज किसने की दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि WC रोडजन ने। अगला आता है कि भारत का वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है। तो किन्हें कहा जाता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आता है कि आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की। तो किसने की आनुवांशिकी कोड, किसने की दोस्तों, हरगोविंद खुराना, ऑप्शन नंबर डी। अगला आता है
टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो टेलीस्कोप का निर्माण है दोस्तों किसने किया था? टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गैलीलियो ने। अगला है पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने की दोस्तों? पेनिसिलिन की खोज, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने किया। गामा किरण की खोज किसने की? इसको बताना है दोस्तों किसने की? हेनरी बेकुरल ने जो है गामा किरण की खोज की। तो गामा किरण दोस्तों आपने देख ली। अब अल्फा जिसको इस प्रकार से लिखा जाता है, और बीटा जिसको इस प्रकार से लिखा जाता है, और गामा जिसको इस प्रकार से लिखा जाता है साइंस की भाषा में। अब ये है दोस्तों गामा, इसकी खोज आपको पता है हेनरी बेकुरल ने की। किसने की? हेनरी बेकुरल ने। लेकिन जो अल्फा और बीटा है इन दोनों की खोज किसने की? तो किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कब की? 1960 में, 1896 में। किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड फोर्ड ने की। अगला आता है रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो किसने की दोस्तों? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है रेबीज के टीके की खोज। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, लुइस पास्चर। किसने की? लुइस पास्चर ने की। अब आता है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो बताइए दोस्तों ऑक्सीजन। तो शीले और प्रिस्टले, ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीजन आपको पता है हमारे वायुमंडल में कितनी पाई जाती है, तो इसकी जो खोज की किसने की? शीले और प्रिस्टले, ऑप्शन नंबर डी। अब आता है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। अब आता है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? प्रश्न नंबर 11 है। तो ये कहाँ है दोस्तों? आपका लखनऊ में स्थित है। दूसरा आता है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय चावल कहाँ है दोस्तों? ये आपका कटक में स्थित है। अगला आता है टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो बताना है टीबिया। 13 का जो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, टांग में पाई जाती है दोस्तों टीबिया नामक अस्थि। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित होती है आपका? इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मस्तिष्क में। अगला है अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अफीम जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है दोस्तों? वो जो आपके फल फूल से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में पाई जाती है दोस्तों। अगर हम बात करें यह जो है मटर के दाने के समान होती है। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। दूसरा प्रश्न है शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि है। और अगला दोस्तों इसे जो है मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसे ही जो दोस्तों कौन सी ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से इसे जाना जाता है। ये दोस्तों आपको माइंड में रखनी है। इससे आपके 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। दूसरा प्रश्न बनता है कि यह शरीर की जो है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि है। तीसरा जो आपका प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड से, वह पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। अब जो चौथा प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, वह ये पूछा जाता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो हम आपको बता दें इसके द्वारा जो है दोस्तों कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। एक होता है दोस्तों ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। अभी हम बता दें यह मनुष्य जो है दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध का निष्कासन और प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी होता है। दूध का निष्कासन और प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब दूसरा दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन। कौन सा निकलता है? वृद्धि हार्मोन। और तीसरा निकलता है दोस्तों कौन सा? वेसिप्रोसिन हार्मोन, जिसे जो है एडीएच या वेसिप्रोसिन हार्मोन भी कहे, प्रोसिन वेसिप्रेसिन। और चौथा जो निकलता है दोस्तों निकलता है प्रोलैक्टिन। कौन सा निकलता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है दोस्तों जो वेसोप्रोसिन है दोस्तों, यह हार्मोन जो है क्या करता है? इसकी कमी से जो है दोस्तों क्या होता है? वेसिप्रोसिन हार्मोन, इसकी कमी से जो है बार बार जो है पेशाब आने लगता है। वृद्धि हार्मोन क्या होता है दोस्तों? यानी कि अगर वृद्धि हार्मोन से जो है इंसान की जो है क्या होती है? वृद्धि होती है। इसकी कमी से जो है दोस्तों मनुष्य का जो बौनापन होता है किसी कमी से होता है? वो दोस्तों वृद्धि हार्मोन की कमी से होता है। और प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, यह किस काम आता है दोस्तों? यह जो है
गर्भावस्था में जो है स्तनों की वृद्धि व दूध के स्रावन को प्रेरित करता है। जो स्तनों की वृद्धि होती है दोस्तों और दूध का जो स्रावन होता है वह किसके द्वारा होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा होता है। तो ये जो 4 हार्मोन है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड से पूछे जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। चीड़ से दोस्तों तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, सभी को पता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा अधिकतम स्रोत कौन सा है? तो सोयाबीन दोस्तों आपको पता है सबसे अच्छा जो प्रोटीन का स्रोत माना जाता है वो किसे माना जाता है? सोयाबीन दाल को। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिकोया का। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है? तो 0.03% दोस्तों सभी को पता है कितने पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी। तो कौन कौन से तत्व जो दोस्तों वायुमंडल में पाए जाते हैं? वायुमंडल, तो बात कर लेते हैं कार्बन की जो है 0.03% मात्रा पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? 78% नाइट्रोजन। एन से एन में इसलिए लिख रहा हूँ, एन का अर्थ होता है दोस्तों नाइट्रोजन को जो है एन से डिनोट किया जाता है। अगला आता है ऑक्सीजन, 21% क्या पाया जाता है आपका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को O2 से, साइंस की भाषा में किससे लिखा जाता है? O2 से लिखा जाता है। 0.9% पाया जाता है दोस्तों आर्गन। आर्गन को AR से लिखा जाता है, AR यानी कि आर्गन। और 0.1% जो है अन्य गैसें पाई जाती है। 0.1%, जिनमें 0.03% जो है क्या पाई जाती है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको जो है अच्छे से देख लेनी है। और कार्बन कितना पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है 0.03%। यदि पूछे जाए वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस होती है कौन किसकी है? नाइट्रोजन। उसके पास सेकंड नंबर पे किसकी पाई जाती है दोस्तों? 21% पाई जाती है, किसकी? ऑक्सीजन की पाई जाती है। और थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों आपका कौन आता है? आर्गन। तो ये चीजें दोस्तों आपको जो है अच्छे से कवर करनी है। तो बढ़ते हैं अगला जो आप हमारा प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो बताना है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ये कौन सी है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। इसे ही दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि है यह इसका जो है, इसे जो दोस्तों मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसी को जो है किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? इसी से दोस्तों जो है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला आता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो आपको बताना है। तो 21 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट दोस्तों आपको पता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहीं अगर हम सेल्सियस की बात करें, सेल्सियस सेल्सियस तो आपको पता होगा कितना है? सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसी को आपको नोट करते हुए चलना है। तो कितना पाया जाता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है। कपास प्राप्त होता है तो किससे होता है? जड़ से, बीज से, फल से, कलिका से। ऑप्शन नंबर 22 तो किससे होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी किस होता है? बीज से प्राप्त होता है। बताना है शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो क्या है दोस्तों शरीर की? तो कोशिका जो है शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। अगला आता है अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो अंडा आपने खाया होगा, कईयों ने खाया होगा। अब आपको ये बताना है उसमें किस भाग में जो है, जो अंडे का जो योक होता है दोस्तों, योक, इसमें जो है सबसे ज्यादा जो येलो पार्ट होता है इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है अंडे का। अगला है मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे होती है? विटामिन से होती है, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से होती है, प्रोटीन से। तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों मनुष्य को किससे होती है? ऑप्शन नंबर बी किससे होती है दोस्तों? वसा से होती है, 25 का बी। अगला आता है पारा जमता है। जो पारा होता है दोस्तों वो कितने डिग्री पर जमता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी -39 डिग्री सेल्सियस। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार प्रतीत होगा। तो व्यक्ति का भार बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा? तो आपको बताना है तो क्या होगा दोस्तों? यानी कि बढ़ता प्रतीत होगा। ऑप्शन नंबर ए बढ़ता प्रतीत होगा। अच्छा प्रश्न है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो कांच पर आप लिखते हैं तो किस अम्ल का प्रयोग होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर है आपका हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। इसके बाद आता है समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण। समुद्री जल से जो नमक है दोस्तों वो जो है वाष्पीकरण द्वारा तैयार किया जाता है। अगला है एंजाइम सहायक होते हैं। एंजाइम जो हमारी बॉडी में रहते हैं, मनुष्य की बॉडी में,
तो किस काम आते हैं? श्वसन में आते हैं, भोजन के पाचन में, प्रजनन में या प्रतिरोधक क्षमता के विकास में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भोजन के पाचन में जो है एंजाइम प्रयोग में आते हैं। अब आता है बांस किस कुल का पौधा है? जो बांस है किस कुल का पौधा है? वृक्ष है, घास है, उपयुक्त दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो बांस है दोस्तों, वो जो है इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी घास। अगला है पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है दोस्तों? फूल से होती है, फल से होती है, तना से होती है, पत्ते से होती है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तना, स्टेम। अब आता है लौंग प्राप्त होती है। लौंग, लौंग जो है दोस्तों किससे प्राप्त होती है? लौंग किससे प्राप्त होती है? जड़ से, तने से, पुष्प से, कलिका से या फल से? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर किससे लेपित होती है? यानी कि जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया में तो किसका होगा दोस्तों? जिंक, यानी कि जस्ता का ही प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीरा। अगला है निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो सबसे कठोर जो पदार्थ है दोस्तों क्या है वो आपका? ऑप्शन नंबर ए, क्या है? हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है। अगला है अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो इसका आपका राइट आंसर देना है। जो अम्ल वर्षा है किस गैस के कारण होती है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड किसके द्वारा होती है दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड और NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, इन दोनों के कारण होती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, सल्फर और नाइट्रोजन। यदि सल्फर ऑप्शन में है तो सल्फर टिक लगाना है, यदि दोनों ऑप्शन में है, सल्फर भी है नाइट्रोजन भी है, तो दोनों को दोस्तों आपको जो है टिक लगाना है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, इन सभी से जो है अम्ल वर्षा नहीं होती है। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से होती है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? मीथेन, मीथेन, इसका रासायनिक सूत्र है CH4। अगला है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो बताइए दोस्तों, सोडा तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रयुक्त होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65, 50, 100 या 95%? तो आपको बताना है तो कितनी होती है? 65% होती है। मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो भोजन का जो पाचन है दोस्तों मानव शरीर में कहाँ से प्रारंभ होता है? यही प्रश्न दोस्तों मुंह से प्रारंभ होता है। प्रारंभ कहाँ से होता है? जैसे भोजन मुंह में, यहीं से जो दोस्तों मुंह से जो है लार ग्रंथियों द्वारा वहीं से जो है पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो पेट से नहीं होगा, बड़ी आंत से नहीं होगा, छोटी आंत से नहीं होगा, यकृत से नहीं होगा। प्रारंभ कहाँ से होगा? मुंह से होगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न बन चुका है, कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो चुके हैं। अगला आता है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे ज्यादा जो मानव शरीर में पाया जाने वाला तत्व है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों? फीमर है, और स्टेपिज क्या है दोस्तों? छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है शरीर की? तो आपको राइट आंसर देना है पिट्यूटरी ग्लैंड। हमें कहा था भी शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसे जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात दोस्तों आपको जो है याद रखनी है। अब आता है शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? हमने कहा था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को। अगला क्या रहेगा आपका? इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7.4। अगला है सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? सर्वदाता, सर्वदाता आप किसे कहेंगे दोस्तों? ए और बी। ए और बी है दोस्तों वो आपका सर्वदाता रुधिर वर्ग रहता है। सर्वदाता यानी कि ये रुधिर ले दे सकता है, पर इधर जो है दोस्तों ये किसी का रुधिर ले नहीं सकता। ये जो है दोस्तों किसी का रुधिर जो है ग्रहण नहीं कर सकता। सभी को दोस्तों यह दे सकता है लेकिन यह ले नहीं सकता। इसी को जो है सर्वदाता कहते हैं। सर्वदाता किसे कहते हैं दोस्तों? ए बी, ए बी सर्वग्राही है, लेकिन ओ है दोस्तों सर्वदाता। ए बी नहीं होगा, कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर्वदाता कौन सा दोस्तों आपका? ओ है। यह जो है हमने कहा था कि मतलब यह जो है सभी को जो है अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है, लेकिन किसी से भी जो है यह ब्लड ग्रुप ले नहीं सकता, तो इसीलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। अब आता है ए और जो बी है दोस्तों, यह क्या है आपका? सर्वग्राही है। क्या है? सर्वग्राही। यह जो है सभी का तो ले सकता है लेकिन किसी को दे नहीं सकता। यह ए का भी ले सकता है, बी का भी ले सकता है, ओ का भी ले सकता है, लेकिन किसी को अपना जो है ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता। कौन सा? ए बी।
तो आपको देना है, आपको देखना है जो सर्वग्राही है दोस्तों आपका ए बी है, सर्वदाता आपका ओ है। तो जो 14 प्रश्न है दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका राइट आंसर आपका डी है, ओ। सर्वदाता ओ है, सर्वग्राही दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। इंसुलिन सभी को पता है दोस्तों किसी कमी के कारण होता है, डायबिटीज की कमी के कारण होता है। इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है, डायबिटीज। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 40 कितनी होती है दोस्तों, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 यानी कि 23 जोड़ी पाई जाती है, जिनमें से एक्स एक्स फीमेल में पाए जाते हैं, एक्स वाई किसमें पाए जाते हैं, मेल में पाए जाते हैं। और 2 गुणसूत्र का दोस्तों एक जोड़ी होता है। इस प्रकार से टोटल जो है मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़ी की बात करें तो जोड़ी कितना पाए जाते हैं दोस्तों, 23 जोड़ी पाए जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी प्रश्न से। अगला प्रश्न आता है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ये हमने अभी चर्चा की थी इससे पहले वाले प्रश्न में। ओजोन परत किसमें पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्षोभ मंडल में। ओजोन दोस्तों जो क्या है, सूर्य की जो विकिरण है, किरणें है, उनको रोकने से उनको जो है यह रोकती है, यानी कि सूर्य की जो हानिकारक किरणें उनको कौन रोकती है दोस्तों, ओजोन, O3 से कहा जाता है। अब तो है दोस्तों इसी को प्रभावित करने वाले कारक, कई बार जो है एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो ओजोन को जो प्रभावित करने वाली जो गैसें हैं, जो कारण है कारक है, कौन सी है, CF क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है दोस्तों। और दूसरा है, और इसके अलावा दोस्तों जैसे क्या हो गया, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अन्य गैसें हो गई, ये जो है प्रभावित करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो है ओजोन परत को कौन सी गैस प्रभावित करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि ओजोन परत को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी गैस करती है, तो कौन सी करती है, कौन सी करती है दोस्तों, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला आता है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो है कौन सा तत्व पाया जाता है, आपको बताना है। तो जो है दोस्तों पृथ्वी पर जो है सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला तत्व है वो है आपका ऑक्सीजन। कितना पाया जाता है पृथ्वी में, वायुमंडल में कौन सा पाया जाता है, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। पृथ्वी में कौन सी पाई जाती है दोस्तों, पृथ्वी में पाया जाता है आपका ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना है। वायुमंडल में पाई जाती है दोस्तों आपके, क्या पाई जाती है, क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, और पृथ्वी में जो पाई जाती है वो पाई जाती है ऑक्सीजन। अब आता है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी में समय लगता है, कितना लगता है दोस्तों, आने में कितना समय लगता है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1.3 सेकंड लगता है चंद्रमा। और सूर्य का कितना समय लगता है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है। सूर्य का, चंद्रमा को 1.3 सेकंड लगता है पृथ्वी में आने में समय, चंद्रमा का प्रकाश। अगला आता है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा 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 में कितना समय लगता है, तो 27.3 घंटे, 3 दिन, 18 दिन, 20 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 27.3 दिन लगता है। मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है, तो बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो मौसमी जो घटना है दोस्तों यह आपका जो है क्षोभ मंडल में घटित होती है। अगला है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, सभी को पता है H2 है। H2O जो है भारी जल का रासायनिक सूत्र है दोस्तों D2O। और H2O किसका है, जल का रासायनिक सूत्र है। दूरी मापने की इकाई क्या है दोस्तों, दूरी को किससे मापा जाता है, पारसेक से मापा जाता है। अब आता है, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है, तो 1 लीटर है दोस्तों कितना गैलन के बराबर होता है, इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.2642। अगला है, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र है, तो वायुमंडलीय दाब जो है दोस्तों किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब 28 का क्या है, 28 का है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हाइग्रोमीटर नहीं होगा, बैरोमीटर। बैरोमीटर से जो है दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर दोस्तों इससे जो है वायुमंडल का जलवाष्प मापा जाता है। जलवाष्प किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, इसके अलावा जो आपसे जो एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं वो बनता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जो है दूध की सांद्रता किससे मापी जाती है, वो मापी जाती है लैक्टोमीटर। आपको लिखना है दूध की सांद्रता, लैक्टोमीटर। अगला है, और वायु की गति को किससे मापा जाता है, वायु गति को मापा जाता है दोस्तों आपका
किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से जो दोस्तों आपके वायु गति को मापा जाता है। अब आता है दोस्तों भूकंप। भूकंप को किससे मापा जाता है? सभी को पता है, सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफी से जो है भूकंप को मापा जाता है। इसके अलावा दोस्तों साइंस जो दोस्तों फिजिक्स है, फिजिक्स से आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि अदिश राशि और सदिश राशि कौन सी है। तो अदिश राशि कौन कौन सी होती है दोस्तों? निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? इस प्रकार के दोस्तों आपसे जो है प्रश्न बन सकते हैं। तो हम बताते, जो उष्मा हो गई दोस्तों, उष्मा क्या है? आपकी अदिश राशि है। इसके अलावा चाल हो गई, अदिश राशि है। कार्य हो गया दोस्तों, कार्य भी कैसी है? अदिश राशि है। दूरी कैसी है दोस्तों? दूरी भी आपका अदिश राशि है। आयतन भी दोस्तों आपका अदिश राशि है। और इसके अलावा कौन सा दोस्तों? आपका तापमान भी क्या है दोस्तों? आपका अदिश राशि है। अदिश राशि है। ये क्या है दोस्तों? ये सभी जो दोस्तों आपकी अदिश राशि है। अब बात करते हैं सदिश राशि। प्रश्न बनता है दोस्तों एग्जाम में जो है, इनसे प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है। सदिश राशि की बात करें तो इसमें आता है दोस्तों आपका आवेग। क्या क्या आता है? आवेग आता है, भार आता है दोस्तों, भार आता है, वेग आता है, संवेग आता है, और बल आता है दोस्तों। बल कैसी है दोस्तों? सदिश राशि है, महत्वपूर्ण है। त्वरण कई बार एग्जाम में बन चुका है। त्वरण कैसी राशि है? यह दोस्तों जो है सदिश राशि है। इसके अलावा कोणीय संवेग दोस्तों कैसी राशि है? सदिश राशि है। रेखीय संवेग आपकी कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो ये सभी जो है दोस्तों कैसी राशि है? सदिश राशि है। इससे पहले हमने चर्चा की थी, ये आपकी अदिश राशि है। एग्जाम में दोस्तों यहाँ से आपका प्रश्न देखने को मिलता है। अगला आता है कि वायुमंडल दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है आपका, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। 29 में आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घड़ी की चाबी में आपकी कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? स्थिति ऊर्जा रहती है। अब आता है इंद्रधनुष में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो इंद्रधनुष दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता है विबग्योर। सबसे पहले तो उसमें कितने रंग होते हैं? उसमें होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 रंग दोस्तों आपको उसमें देखने को मिलेंगे। उसमें दोस्तों ब्लैक रंग नहीं होता। क्या, कौन सा रंग नहीं होता? काला रंग जो दोस्तों आपको जो है इंद्रधनुष में देखने को नहीं मिलेगा। कौन सा? आपका काला रंग। तो ये पॉइंट भी आपको दोस्तों, कौन सा रंग जो है इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो काला नहीं पाया जाता है। और सबसे ज्यादा दो है दोस्तों, किसका प्रकीर्णन होता है इंद्रधनुष में, कौन से रंग का होता है? तो इसकी बात करें दोस्तों तो 30 का राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बैंगनी, यानी कि ब्लू कलर। ऑप्शन नंबर ए। तो इंद्रधनुष में दोस्तों अगर आपको विब ग्योर, ये है दोस्तों इसकी ट्रिक। अगर आपको पहुंच जाए, विक से क्या होता है दोस्तों? वॉयलेट होता है, विक से वॉयलेट होता है। आई से इंडिगो होता है, इंडिगो। बी से दोस्तों ब्लू होता है। जी से दोस्तों आपका ग्रीन होता है। वाई से दोस्तों आपका येलो होता है। और ओ से दोस्तों आपका ऑरेंज होता है। और आर से दोस्तों आपका रेड होता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 जो कलर है दोस्तों इंद्रधनुष में पाए जाते हैं। और काला जो एक रंग है वह जो है इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता। अब आता है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो बताना है आपको शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। इसका राइट आंसर क्या है? 31। तो ऑप्शन नंबर डी, शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है दोस्तों आपका कितना होता है? 212 डिग्री होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। तो बताना है आपको कितना होता है? 32 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 273 केल्विन। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है दोस्तों? ठोस, द्रव, गैस या वाष्प में? तो सभी को पता है ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होगा? ठोस में होगा। अगला आता है कि पृथ्वी का पलायन वेग है। तो बताना है दोस्तों पृथ्वी का पलायन वेग कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके बाद आता है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। तो 3 प्रश्न दोस्तों हमने आपसे यहाँ पर 3 प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं। एक, जब आप लिफ्ट में बैठते हैं तो उससे ऊपर जाते हैं तो भार में क्या परिवर्तन होता है? तो भार में दोस्तों क्या परिवर्तन होता है आपका? इसमें जो है आपका भार बढ़ जाता है। दूसरा, जब लोहे में जंग की परत चढ़ाई जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? उसका जंग जब लोहे में लगता है तो उसका भार भी स्वतः ही बढ़ जाता है। अब आता है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों आपको। तो इसका राइट आंसर क्या रहता है? परिवर्तनशील रहता है। परिवर्तनशील या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, या तो उसका भार घटेगा या तो बढ़ेगा। परिवर्तनशील हम बढ़ेगा भी नहीं कह सकते, हम घटेगा भी नहीं कह सकते, यह तो उसके भार पर निर्भर करती है। लेकिन शून्य और अपरिवर्तनशील नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
तो अब दोस्तों जो है कंप्यूटर के प्रश्न जो है दोस्तों आपके लिए यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर प्रश्न से पहले कुछ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनके बारे में चर्चा करना भी आवश्यक है। दोस्तों आपने जो है प्रकाश तो सुना होगा, लेकिन जो प्रकाश की तीव्रता है दोस्तों किससे मापी जाती है? काफी बार एग्जाम में यह प्रश्न बन चुका है। तो प्रकाश की तीव्रता, अगर हम इसकी तीव्रता की बात करें तो यह किससे मापी जाती है? तो किससे मापी जाती है दोस्तों? किससे मापी जाती है? लक्स मीटर, यानी कि लक्स मीटर से जो है दोस्तों आपकी प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। दूसरा आता है दोस्तों आपका हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आपका स्टेथोस्कोप का। किसका किया जाता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अब आता है दोस्तों सोने की शुद्धता का पता किससे लगाया जाता है? जो सोने की शुद्धता है दोस्तों, सोना, उसकी शुद्धता के लिए अगर बात करें शुद्धता, तो कैरेटोमीटर से जो है दोस्तों सोने की शुद्धता को मापा जाता है, कैरेटोमीटर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रक्तचाप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर, रक्तचाप दोस्तों हिंदी शब्द है, इंग्लिश में इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसको मापने के लिए ब्लड प्रेशर को मापने के लिए आपने देखा होगा किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका वो रहेगा स्पिग्रोमैनोमीटर। किसका? स्प्रिग स्प्रिगो स्पिगो स्पिग्रोमैनोमीटर। ठीक है दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाता है? स्पिग्रोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसको? रक्तचाप मापने के लिए। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है साइंस से। अब साइंस से दोस्तों आपको जो है प्रश्न बनते हैं, कुछ महत्वपूर्ण है कि मात्रक से दोस्तों आपका जो है प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो वहीं पर एक जूल शब्द है दोस्तों, जूल जो शब्द है दोस्तों, यह किसका मात्रक है? यह आपका एक तो कार्य का मात्रक है, दूसरा दोस्तों आपका यह जो है किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत धारा दोस्तों किससे मापी जाती है? धारा, विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? तो किससे किया जाता है दोस्तों? आपने एम्पियर पढ़ा होगा, एम्पियर पढ़ा होगा दोस्तों। एम्पियर से जो है विद्युत धारा का मापन किया जाता है। कि हम यानी हम कह सकते हैं जो एम्पियर है दोस्तों, वो जो है किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। वोल्ट, ऊष्मा का मात्रक क्या है? ऊष्मा का मात्रक है दोस्तों आपका कैलोरी। ऊष्मा किसमें मापी जाती है? कैलोरी मापी जाती है। और वोल्ट है दोस्तों, जो वोल्ट शब्द आपने सुना होगा, इसका जो मात्रक है दोस्तों आपका क्या है? विभवांतर। वोल्ट का क्या है दोस्तों? विभवांतर। वोल्ट का है विभवांतर मात्रक। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण मात्रक है साइंस से। यहाँ से जो दोस्तों आपको जो है एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। सीटी स्कैन दोस्तों आपने शब्द सुना होगा, सीटी स्कैन आपने किया भी होगा, सुना भी होगा। इसका जो रहता है दोस्तों कंप्यूटेड, क्या रहता है? कंप्यूटेड जो है इसका कंप्यूटेड टोमोग्राफी दोस्तों इसे कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इसके स्कैन करने में कौन सा प्रयोग लाए जाते हैं, यानी कि किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है दोस्तों? जो एक्स किरणें, आपकी एक्स किरणों का प्रयोग जो दोस्तों इसको स्कैन करने में प्रयोग किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे भी आपको नोट करते हुए चलना है। एक प्रश्न दोस्तों, हमने कहा था ध्वनि की जो तीव्रता होती है दोस्तों सबसे ज्यादा किसमें होती है? ठोस में होती है। इसके अलावा ध्वनि का जो वेग होता है सबसे ज्यादा किसमें होता है? ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा दोस्तों आपका किसमें होता है? वायु में होता है। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान में, कंप्यूटर साइंस देख लेते हैं। कंप्यूटर भी आपके प्रश्न यहाँ पर ऐड हो रखे हैं, 15 नंबर का आपका कंप्यूटर साइंस है। तो कंप्यूटर एक बार देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? पास्कल है, कोबोल है, फोर्ट्रॉन है या बेसिक है? तो जो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है, जो फोर्ट्रॉन है दोस्तों, वो आपकी कैसी है? वह दोस्तों आपकी जो है लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, लेकिन कौन सी है? आपकी साइंटिफिक लैंग्वेज है। तो इस बात को भी आपको नोट करना है, ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वह भाषा कौन सी है? तो कौन सी भाषा को कंप्यूटर समझता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है आपका? इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मशीनी भाषा को समझता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो बेसिक, मॉडेम, पास्कल, जावा, कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम जो है
कंप्यूटर भाषा नहीं है, बाकी तीनों कंप्यूटर भाषा है। अब है इंटरनेट पर प्रयुक्त भाषा है। इंटरनेट में जो भाषा का प्रयोग होता है दोस्तों, कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, जो जावा है दोस्तों, यह जो है इंटरनेट में प्रयोग होती है। अब आता है कि निम्न में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? तो छोटा सिंगल साइट नेटवर्क दोस्तों आपका कौन सा रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न दोस्तों, WLL का पूरा नाम क्या है? 6 का इसका राइट आंसर क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप, ऑप्शन नंबर बी। अब आता है भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? प्रश्न नंबर 7, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1995 में हुआ। अब आता है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे कहा जाता है, इसके जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, आर टॉमलिंसन जो है इसके जनक है। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, फ्री ईमेल के सेवा के जन्मदाता कौन है? तो फ्री ईमेल, हॉटमेल के जन्मदाता कौन है, जिसे हॉटमेल भी कहा जाता है? तो सबीर भाटिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, बिट का तात्पर्य क्या है? तो 10 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी डिजिट। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? जो फिजिकल बनावट होती है कंप्यूटर की, उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों हार्डवेयर कहा जाता है। अगला आता है, फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो जो फोर्ट्रॉन भाषा है दोस्तों, उसका प्रयोग जो है आपका गणित में किया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर की भाषा नहीं है दोस्तों, बेसिक, लोटस, कोबोल, फोर्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, लोटस जो है नहीं है। बाकी कोबोल है, फोर्ट्रॉन है, बेसिक है, जावा है, C++ है दोस्तों, ये सभी क्या है? कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर को हिंदी में दोस्तों जो है संगणक भी कहते हैं। अगला आता है, 1 किलोबाइट कितने बराबर होता है? तो 1 KB दोस्तों कितने बराबर होती है? 1 KB, 1 KB बराबर होती है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका 1024 बाइट। 1 KB बराबर 1024 बाइट। और 1 MB बराबर कितना होता है दोस्तों? 1 MB बराबर होता है 1024 KB। 1024 KB जब आपको मिलेगी दोस्तों इंटरनेट में, तभी आपका 1 MB बनता है। और वहीं अगर हम बात करें 1 GB कितना होता है? 1 GB डाटा में कितनी MB मिलती है आपको? 1024 MB मिलती है। तो 1024 MB होगा। फिर आता है दोस्तों, अब आता है आपका गीगाबाइट। गीगाबाइट कितने बराबर होता है? 1024 MB के बराबर होता है। तो ये सभी दोस्तों जो है आपको जो है याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं, अगला जो आप प्रश्न नंबर 16 है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? बैक्टीरिया, कंप्यूटर भाषा, फफूंद, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि और क्या रहता है दोस्तों? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रहता है। अब आता है, कंप्यूटर स्मृति का मापन किसमें किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, बिट्स में जो है इसका मापन किया जाता है। अगला है, मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? मॉनिटर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? तो इनपुट आउटपुट डिवाइस दोस्तों आपको बता रखा है। तो जो मॉनिटर रहता है आपका, कैसा रहता है आपका? आउटपुट डिवाइस है। जावा जो भाषा है दोस्तों, इसका आविष्कार किसने किया था? 19, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, सन माइक्रो सिस्टम ने जो है इसका आविष्कार किया था। अब आता है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। तो जो डॉक्यूमेंट की जो हार्ड कॉपी है दोस्तों, किसके द्वारा की जाती है? प्रिंटर द्वारा तैयार की जाती है। अब आता है, प्रोग्रामिंग हेतु विकसित प्रथम भाषा कौन सी थी? तो कौन सी थी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट्रॉन रहेगा। अब लाता है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है? तो किसमें मापी जाती है दोस्तों? बाइट से क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ए नहीं होगा, बिट नहीं होगा, बाइट होगा। बाइट, बिट तो कंप्यूटर की छोटी इकाई रहती है, लेकिन जो लंबाई मापी जाती है वो बाइट में मापी जाती है। अब आता है, मेमोरी शब्द का संबंध किससे है? तो मेमोरी शब्द, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? यानी कि स्टोरेज से है। आपको पता है दोस्तों, मेमोरी आपकी 2 प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी। दूसरी दोस्तों आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी होती है जो प्राइमरी मेमोरी है, तो दोस्तों इसमें आपका रैम और रोम मेमोरी आती है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है दोस्तों, इसी में आपका जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, इस प्रकार की मेमोरी दोस्तों आपको सेकेंडरी मेमोरी में देखने को मिलती है। कंप्यूटर मेमोरी दोस्तों आपको बता दी 2 प्रकार की होती है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है आपकी? 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी टाइप की? एक ये की आपकी फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी प्राइमरी। दूसरी दोस्तों आपकी सेकेंडरी मेमोरी रहती है, यानी कि द्वितीयक सेकेंडरी मेमोरी रहती है। प्राइमरी मेमोरी में दोस्तों आपका रोम हो गया और रैम हो गया। रोम और रैम की बात करें दोस्तों, यह भी जो है इनके भी अपने प्रकार है। रोम में क्या क्या आता है, रैम में क्या क्या आता है। सेकेंडरी मेमोरी भी दोस्तों आपकी 3 प्रकार की होती है। इसी में दोस्तों आपका CD आ गया, DVD आ गया और कई प्रकार की चीज़ें आ गई। और रोम की बात करें दोस्तों, तो रोम में आपका क्या क्या आता है?
रोम में कौन कौन सी आपकी मेमोरी देखने को मिलती है? रोम के भी प्रकार है, रैम के भी प्रकार है। रैम की बात करें दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, इसका जो है पूरा नाम है। इसमें जो दोस्तों आपका एस रैम और दूसरी है दोस्तों आपका डी रैम, दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम। और वहीं अगर हम बात करें रोम की बात करें, तो रोम दोस्तों आपकी एक होती है पी रोम, दूसरी होती है दोस्तों ई पी रोम और तीसरी होती है दोस्तों ई पी रोम। तीसरी कौन सी है? तीसरी है ई पी रोम। ये तीन प्रकार की दोस्तों यह मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी दोस्तों आपको पता है तीन प्रकार की, सेकेंडरी मेमोरी भी तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है मैग्नेटिक स्टोरेज। कौन सी होती है? एक तो होती है आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज, दूसरी होती है आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज। कौन सी होती है? ऑप्टिकल स्टोरेज। और जो तीसरी होती है दोस्तों, तीसरा प्रकार होता है फ्लैश स्टोरेज। कौन सी होती है? फ्लैश स्टोरेज। जो फ्लैश में आता है दोस्तों आपका आता है जैसे पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव आपका फ्लैश में आ गया। इसके अलावा दोस्तों आपका जो है मेमोरी कार्ड हो गया। मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव आपका किस में आता है? फ्लैश मेमोरी में आता है। मैग्नेटिक जो मेमोरी होती है, मैग्नेटिक स्टोरेज मेमोरी, इसमें क्या क्या आता है आपका? इसमें आता है दोस्तों आपका जैसे एच डी डी आता है, एच डी डी आता है। इसके अलावा दोस्तों फ्लॉपी डिस्क जो हो गया आपका फ्लॉपी डिस्क, और इसके अलावा मैग्नेटिक डिस्क, ये सभी किस में आता है आपका? मैग्नेटिक मेमोरी। ऑप्टिकल स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपका सीडी आ गया और डीवीडी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूएसबी पोर्टल। अगला आता है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई थी? 25 का है आपको राइट आंसर देना है। तो 1946 1946 में। अगला आता है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को कहा जाता है। अब है, निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है? इनपुट डिवाइस स्कैनर, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, यानी कि जिससे जो हम कमांड देते हैं वो क्या होती है दोस्तों? सभी जो है इनपुट डिवाइस रहती है। स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अब आता है, माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस जो आपको दैनिक जीवन में जो काफ़ी ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, तो इंजेल बार्ट, इनके द्वारा जो है इसका प्रयोग, इसका आविष्कार किया गया था, यानी कि 28 का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यूपीसी का पूरा नाम क्या है? तो यूपीसी है दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या है? 29 का पूरा आंसर देना है। तो यूनिवर्सल प्रोटेक्ट कोड, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? उसे जो है कर्सर कहते हैं। जो कंप्यूटर पे आपके जो क्लिक होता है उसे क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। अगला है, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। तो लेजर प्रिंटर में किसका प्रयोग किया जाता है? 31 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रकाशीय ड्रम का, लेजर बीम का और अवशेषित स्याही टोनर का, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। अब आता है, आईबीएम क्या है? आईबीएम एक चिप है, एक कंपनी है। आईबीएम दोस्तों एक कंपनी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला आता है, विश्व का प्रथम प्रोग्राम किसे माना जाता है? लेडी किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लेडी एटा अगस्टा। अगला है, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो सिलिकॉन वैली भारत में कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बंगलुरु में है। अगला है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? 35 का राइट आंसर है एनिएक, जो है विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। अब आता है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया? तो किस संस्थान ने किया दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी डेक। फिर इसके बाद आता है, इंटरनेट कार्य करता है। तो इंटरनेट कैसे कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर आपका पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है। तो अगला है, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मॉडेम। मॉडेम जो है माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ती है। अगला आता है, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, विजय भटनागर। अगला आता है, याहू, गूगल एवं एमएसएन क्या है? तो याहू, गूगल, एमएसएन ये क्या है दोस्तों? ये सभी जो आपके सर्च इंजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला आता है, गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था? तो किसको किया था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रोम। फिर इसके बाद आता है कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल एप्स, ओपेरा, विवाल्डी या मोजिला फायरफॉक्स। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों आपका? जो गूगल एप्स जो है आपका वेब ब्राउजर नहीं है। बाकी विवाल्डी हो गया, ओपेरा हो गया, मोजिला, ये तीनों क्या है आपके? वेब ब्राउजर है। अगला आता है कि वीमैक्स किससे संबंधित है? तो वीमैक्स किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, संचार प्रौद्योगिकी से जो है इसका संबंध है। फिर आता है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था जो सुपर कंप्यूटर? पुणे में दोस्तों जो है इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद आता है कि विश्व का प्रथम गणक यंत्र कौन सा है?
कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अबेकस। अगला है एफ टी का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब आता है कि यूपीएस का पूरा नाम क्या है? यूपीएस यूनिवर्सल पावर सर्विस सेविंग है, पावर सर्विस है, पावर सप्लाई है। तो क्या है इसका राइट आंसर? क्या रहेगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अन इंटरनेट पावर सप्लाई। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब आता है कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? जो कंप्यूटर में जो मुख्य पृष्ठ रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों डेस्कटॉप कहते हैं। इसके बाद आता है प्रथम कंप्यूटर किसने बनाया था? तो प्रथम कंप्यूटर सभी को पता है चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। तो बढ़ते हैं। अगला आता है साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है नेटवर्क का नेटवर्क? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंटरनेट को कहा जाता है। कंप्यूटर डाटा को किस में परिवर्तित करता है? तो कंप्यूटर डाटा को जो है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब आता है कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड है उसे जो दोस्तों मदरबोर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है? कौन सा था? कौन सा था दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, सी ब्रेन। सी ब्रेन दोस्तों यह कंप्यूटर वायरस है, भारत में सबसे पहले खोजा गया था। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? शट डाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? शट डाउन कहते हैं। अब आता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? यानी कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला आता है कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका? शट डाउन कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया, बूट अप कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया। अब आता है लोटस क्या है? लोटस जो शब्द है दोस्तों क्या है आपको बताना है। कंप्यूटर, एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अगला है दोस्तों Y2 की समस्या किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित है। मेमोरी दोस्तों आपको पता है 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी है। अब आता है कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? कीबोर्ड को दोस्तों कुंजी पटल भी कहते हैं। कीबोर्ड इसका अंग्रेजी नेम है, कुंजी पटल दोस्तों इसे हिंदी में कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है दोस्तों? इंटरनेट है। तो ऑप्शन नंबर ए और राइट आंसर है। लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। WAN का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। और मैन का पूरा नाम है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का पूरा नाम क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MAN। अब आता है HTML का पूरा नाम क्या है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है HTML? ए HTML है, और दोस्तों HTTP। HTTP दोस्तों आपके गूगल में आपने देखा होगा इस प्रकार से, HTTP। इसके बाद दोस्तों आपने इस प्रकार से देखी होगी साइट। तो इसका है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों इसका नाम है। लेकिन जो HTML का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। काफी महत्वपूर्ण है, इसे आपको नोट करते हुए चलना है। अगला रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? भारत में निर्मित सिद्धार्थ दोस्तों जो है भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। 28 का क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए। अब आता है एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 29 का आपको जवाब देना है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका ए, यानी कि 8 बिट्स होते हैं। फिर आता है दोस्तों रैम का विस्तृत रूप क्या है? तो रैम को क्या कहा जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। रोम को क्या कहा जाता है दोस्तों? रोम को कहा जाता है आपका रीड ओनली मेमोरी। तो ये दोस्तों आपको जो है कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अब आता है दोस्तों आपका अंतिम और लास्ट पेज है दोस्तों आपका, ALU का पूरा नाम क्या है? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। WWW का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब आता है आधुनिक कंप्यूटर के पिता को किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो यह है दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जितने तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्हें आप जो है एग्जाम से पहले एक बार अच्छे से देख लेना है। हो सकता है यहाँ से आपके जो है 3-4 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की जो मैराथन क्लास थी कंप्यूटर प्लस साइंस की। नेक्स्ट अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो साइंस और कंप्यूटर दोनों को ऐड करते हुए चलेंगे। तो ये है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।